जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए पौष माह में पढ़ने वाली पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा लेकर के आई हूँ। कथा को सुनने और पढ़ने से जो है सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होती है। अंत में जो है श्री हरि की कृपा से वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। तो आइए सुनते हैं पौष माह में पढ़ने वाली शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में जो है प्रार्थना करी कि हे सुदर्शन चक्रधारी, आओ आप जो है पौष माह में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को मेरे को बताने की कृपा करें। साथ ही इस एकादशी का क्या नाम है, इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है, इसका क्या विधान है, ये सब जो है आप मेरे को विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। उनकी बातों को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, पौष माह में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधान जो है पूर्व की तरह ही है। व्रत में जो है भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए और संसार में जो है इस पुत्रदा एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है। एकादशी के व्रत के पुण्य से जो है व्यक्ति धनवान बनता है। एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो, उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा की रानी का नाम जो है चंपा था। उस राजा के कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं होने के कारण दोनों पति पत्नी जो है हम सदैव चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पिता जो है उनको दिए हुए जल को बड़े ही शौक से पीते थे, शोक के साथ पीते थे और सोचते थे कि राजा के बाद में हमें कौन जल देगा, राजा के तो कोई संतान नहीं है, ऐसा कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है जो राजा के बाद में हमारा तर्पण आदि कर सके। सारी बात सोच करके पितर भी बहुत दुखी होते। राजा जो है घोड़े पर सवार होकर के गहन वन में चले गए। राजा के पुरोहित आदियों को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। मृग और पक्षियों से सेवित उस वन में राजा जो है भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं पर सियार की बोली सुनाई देती तो कहीं पर गीदड़ों की, कहीं पर उल्लुओं की बोली सुनाई देती। पर रीछ और मृग जो है गोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम करके राजा जो है वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख प्यास सताने लगी। जल के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। राजा के पुण्य प्रताप से उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। सरोवर के निकट जो है मुनियों के बहुत सारे आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों को देखा तो राजा को जो है शुभ शकुन सुनाई देने लगे। का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ पकड़कने लगा। राजा को उत्तम फल की सूचना दे रहा था। के निकट जो है मुनिगण जो है वेद पाठ कर रहे थे। यह देख करके राजा को बड़ा हर्ष हुआ। राजा घोड़े से उतर करके मुनि के पास खड़े हो गए। मुनियों के सामने खड़े होकर के पृथक पृथक सबकी वंदना करने लगे। मुनि जो है उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। राजा सभी को जो है दंडवत प्रणाम करने लगे। तब मुनि बोले, राजा हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तो राजा बोलेगा, आप लोग कौन है, आप यहाँ पर किस लिए एकत्रित हुए हैं, आपका क्या नाम है? जो है सच सच बताया। तब मुनिदेव बोले, हे राजन, हम विश्वदेव हैं, यहाँ पर माघ स्नान के लिए आए हैं। का महीना जो है निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन जो है माघ स्नान प्रारंभ हो जाएगा। आज जो है पुत्रदा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी को पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा ने कहा, हे विश्वदेवगण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे एक पुत्र दीजिए। मुनिगण बोले, हे राजन, आज जो है पुत्रदा एकादशी है। इसका व्रत जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, तुम इसका व्रत करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से जो है तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। मुनियों के कहने से राजा ने जो है उत्तम व्रत किया। ऋषियों के उपदेश अनुसार जो है उसने पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उसी पर करके मुनियों के चरणों में बारंबार प्रणाम किया। राजा अपने घर को आ गए। उसके बाद रानी को गर्भ धारण हुआ। कुछ समय पश्चात रानी के कर्मा एक तेज यशस्वी पुत्र पैदा हुआ। इसने अपने गुणों से अपने पिता को संतुष्ट किया, प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए राजन पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत जो है अवश्य करना चाहिए। लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है। वे इस लोक में पुत्र को प्राप्त कर मृत्यु के पश्चात मोक्ष के गामी होते हैं। महात्म्य को पढ़ने सुनने से जो है अग्निहोत्र का फल प्राप्त होता है। यदि आपको दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।